स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज हम नए टॉपिक, तो रसी चल रहा है तो उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रस की उपलब्धि, रस रूपांतर, रसों का लक्षण और बहुत रसों का आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो रसों निपाते द्रव्याणाम, ये चरक ने दिया है, सूत्र चरक का है 26। तो इसका मतलब क्या है कि रसों निपाते द्रव्याणाम यानी कि रस की उत्पत्ति 3 प्रकार से होती। कैसे? प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रमाण। प्रत्यक्ष क्या होता है? निपाक रसायन संयोग, अनुमान द्रव्यों के क्रम से अनुमान, और आप्तोपदेश यानी कि जो आप्त पुरुष के द्वारा जो उपदेश दिए जाते हैं वो आप्तोपदेश, किंतु इसमें सर्वदा उपयोग करने वाला प्रत्यक्ष का ही होता है। ठीक है, उसके बाद अगर रस रूपांतर की बात करें तो जो रस रूपांतर है, ठीक है, रस रूपांतर क्या होता है कि कुछ कारणों से जो रस होते हैं वो एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन अब इसमें एक चार्ट है कि कैसे रसों का वर्गीकरण किया गया है। नहीं, ये रसों का वर्गीकरण है, सॉरी, रसों का वर्गीकरण किया गया है। कैसे? 2 आधार पे, सौम्य और आग्नेय। तो सौम्य में जो रस है वो है मधुर, तिक्त और कषाय। गुण जो है वो शीत है, और कर्म क्या है? पित्त, मूर्छा और अविदाई। अगर हम आग्नेय की बात करें तो आग्नेय है कटु, अम्ल, लवण। ठीक है, उसके बाद कटु, अम्ल, लवण। गुण जो है वो उष्ण है, और कर्म जो है वो पित्तवर्धक और मूर्छाजनक विदाई है। ठीक है, रस रूपांतर क्या है कि रस रूपांतर में एक दूसरे से जो विकृत हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे चावल हो, अगर हम चावल की बात करें तो चावल का भात मधुर रस वाला होता है, किंतु कुछ समय बाद उसमें अम्ल रस हो जाता है, दूध फट जाता है। ठीक है, रखे रखे तो कैसा हो जाता है? अम्ल रस वाला होता है। अगर पात्र विशेष है, अगर हम कांच के पात्र में दही को रखेंगे तो उसमें कटु रस आ जाएगा। ठीक है, संयोग के आधार पर देखें तो चूने के संयोग से इमली मधुर हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके संयोग हो गया। चूने में कैल्शियम था, उसने किसके? इमली के रस के साथ अपना संयोग कर लिया। अगर पाक की बात करें तो पाक इमली पकाने पर मधुर हो जाती है। अगर हम इमली को गैस पर रख देंगे या अग्नि से पाक कर देंगे तो वो मधुर रस में कन्वर्ट हो जाती है। आतप क्या हो गया? आतप जो है वो धूप में सुखाने से, जैसे कषाय को मधुर में वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद भावना क्या होती है? जो तिल, कषाय, तिक्त, मधुर, किंतु यष्ट मधु के क्वाथ की भावना देने से मधुर हो जाती है। ठीक है, देखो ठीक है, उसके बाद देश, अगर देश की बात करें तो कुछ देशों में कैसा होता है? आम्ल का फल मधुर होता है, और कुछ में कैसा होता है? खट्टा वाला होता है। तो ये देश हो गया। काल क्या हो गया? काल की कदली फल कषाय होता है, किंतु काल के प्रभाव से पकने पर मधुर हो जाता है। परिमाण जो होता है वो क्या होता है? द्रव का रूपांतर बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद दुग्ध परिणाम क्या होता है कि एक टाइम के बाद बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? जैसे दूध को हम रखे रहे काफ़ी दिन तक रख लेते हैं, 2-3 दिन में वो फट जाता है और दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हुआ। ठीक है, तो ये सब हैं रस के रूपांतर। ठीक है, उसके बाद रसों का वर्गीकरण हम पढ़ ही चुके कि सौम्य और आग्नेय वाला। रसों का लक्षण, अब रसों का लक्षण की बात करें तो रसों के क्या लक्षण होते हैं? तो इसमें श्लोक है, मधुर रस के लिए पहला श्लोक है कि रस स्नेहन प्रीणान हृदाद मार्दव रूप लभ्यते मुख स्वतो मधुराश्चा व्यापनु लिम्पतीव चा। क्या है कि अर्थात जो मधुर रस होता है यह स्नेहन, तर्पण, आहाद्र, मार्दव कर, मुखलेप कर, कवजनन तथा षडपद पिपली आदि का अभिष्टक होता है। अतः जहाँ मधुर रस होता है वहाँ क्या होता है कि वहाँ चींटियाँ लगती हैं। प्रमेय मूत्र के मार्दव के कारण यानी कि मधुर रस के कारण उसमें चींटियाँ लगती हैं, और शरीर की मधुरता के कारण जब मधुर रस होगा तो उसमें स्नेहन होगा यानी कि स्निग्धता उत्पन्न करता है। प्रीणन यानी कि तर्पण करता है शरीर का मधुर रस, और क्या करता है? आहाद्र
कर होता है, मार्दवन निखार के लाता है, और कफ जनन होता है, मुग्र में शीघ्र फैल जाता है। ये सब मधुर रस के गुण हैं। और क्या होता है, ठीक है, अब मधुर का तो ये हो गया, ठीक है, मधुर अम्ल। और क्या होता है, अगर मधुर रस की बात करें तो जहाँ मधुर रस होगा वहाँ पर चींटियाँ आती हैं, मीठा होता है इसलिए। और अगर शरीर की बात करें, शरीर में अगर मधुर रस की अधिकता है तो मक्खियाँ आपके आसपास ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा मात्रा में। अम्ल रस की बात करें तो इसका श्लोक है, और मुख का शोधन भी करता है मधुर रस। दंत अब बात आ रही है अम्ल रस की, तो दंत हर्षान मुखास्त्रात् स्वेदान अन्मुख बोधतात विदाहश्च अस्य कंठस्य प्राश्वाल अम्लम रसम बदेत। यानी कि अम्ल रस दंत हर्षकर प्रसावरण स्वेदन मुक्षोधन रोचन नेत्र भूनिकोचन मुख कंठ दाहकर रोमांचकर तथा हृदय होता है। क्या होता है कि दांत खट्टे करने वाला, स्राव उत्पन्न मतलब सलाइवेशन को उत्पन्न करने वाला, स्वेदन करने वाला, मुख बोधन मुख में रस भर देता है, विदाह दाह उत्पन्न कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, लवण नहीं, हाँ लवण ही आएगा नेक्स्ट, लवण होता है तो प्ललियन केल्द विष्यन्द मार्दवम कुरुते मुखे यह शीघ्र लवणो ज्ञेय सा विदाहन मुखश्चा। यानी कि प्रीणन करता है, लालसा उत्पन्न करता है। विष्यन्द का मतलब हो गया कि विषंद का मतलब है मुख का शोधन करता है। मार्दव यानी कि मार्द्रता उत्पन्न करता है। शीघ्र फैलता है वगैरह मुख को दाह उत्पन्न करता है। कटुरस की बात करें तो कटुरस कैसे होते, प्रतिहंति निपाते यो रसनम स्वेदतम ते नाचा तिक्तो मुख वैशद्य शोष प्रहाद कारका। यानी कि जो तिक्त रस होता है वो कैसा होता है कि कटुरस जो होता है वो होता है निष्पात से रसना का उद्रेजक और तोदक होता है। विदाह के साथ मुख होता है। नासों और नेत्र से स्त्राव शूलजनक होता है, शिराशूलजनक। तिक्त कैसा होता है, प्रतिहंति, ये तिक्त का था, सॉरी उल्टा हो गया ना, हाँ तिक्त का था। लवण का केवल लवण का था प्रलीन केल्द वाला, जो उसके बाद है संवेजन रसन निपाते तुदज चा विधन मुख संस्तर्पी सा कटु स्मृता। ये है, मैंने उल्टा वो पढ़ दिया, कोई बात नहीं। यह निपात से रसना का उद्रेज और तोदक विदाह के साथ मुख नासा और नेत्र से स्ताव करने वाला तथा शीर्षूल जनक होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वो प्रतिहंती वाला जो श्लोक है, प्रतिहंती निपाते यो रसन स्वेदित न चा सा तिक्त मुख वैशद प्रहलाद कर दिए। तिक्त का है कि निपात मात्रा में ही यह जिह्वा के अन्य आस्वादों को नष्ट करता है, स्वयं अप्रिय होने से रुचि को बढ़ाता है और मुख वैधकर कंठ शोधन को रुचि को बढ़ाता है तथा मुख वैशकर कंठशोधन मुक्षोषय सैत्य तथा प्रहलादकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, कषाय रस। जो कषाय है वो लास्ट रस है, तो क्या है इसका, वैशद्य स्तंभ निजांगयो रसनम योज्य रसम बाधता तीव चा यह कंठम कषाय सा विकसयति। यानी कि ये जिह्वा में वैशद्य स्तंभ और जाड़ता तथा कंठ में स्तंभन उत्पन्न करता है। यह मुक्षोदक और कैसा हचुलकर कफनाशक तथा गौरवकर होता है। अच्छा, अगर हम बात करें तो इसमें एक पॉइंट दे रखा है कि लालाव स्त्राव के 6 रसों के प्रभाव को देखते हुए इन्हें 3 वर्ग में विभक्त कर दिया गया। कौन सा, कि जो सलाइवेशन के कारण भी 3 में कर दिया गया। क्या, स्त्राव वर्धक यानी कि कटु और अम्ल है, स्त्राव शोधक कौन से, तिक्त और कषाय, और सांद्रता परिवर्तक वो मधुर और लवण है। ठीक है, मतलब सांद्रता परिवर्तक का मतलब पहले कुछ और है और बाद में कुछ और हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रसों के गुण। रसों के गुण की बात करें तो 6 रसों के अपने अपने गुण होते हैं। मधुर के गुण जो होते हैं स्निग्ध शीत गुरु। अम्ल के जो गुण होते हैं वो होते हैं स्निग्ध उष्ण लघु। लवण के जो होते
होते हैं वो स्निग्ध उष्ण गुरु, कटु के जो होते हैं वो रूक्ष उष्ण लघु, तिक्त के रूक्ष शीत लघु और कषाय के रूक्ष शीत गुरु। ये रस के गुण हो गए। अब रस के कर्म, रसों के गुण यहाँ कंप्लीट हुए। रस के कर्म भी भाई अपने अपने रस के अपने अपने कर्म भी करेंगे और धातु भी होंगी। ठीक है, तो मधुर रस जो होता है वो सर्व धातु वर्धक होता है, बल्य होता है, स्तंभन वर्धक होता है, जीवन देता है, आयुष्यस होता है। ठीक है, अम्ल जो होता है वो ब्रहण होता है, बल्य होता है, संग में शुक्राहा होता है। ठीक है, लवण का जो कर्म है वो क्या होता है, धातुनाशक होता है, दौर्बल्य होता है, आवृष्य और शैथिल लेकर। कटु जो होता है वो धातुनाशक, लेखन, आवृष्य। तिक्त जो होता है वो धातुनाशन, आवृष्य, मेद, वसा, मज्जा, लसिका शोषण। कषाय जो होता है वो सर्व धातु शोषण और लेखन होता है। ठीक है, अब रस मलकर्म रस होता है, मधुर, अम्ल, लवण, सृष्ट, विंड, मूत्र, मारुत। कटु, तिक्त, कषाय कैसे होते हैं, वृद्ध, विंड, मूत्र, मारुत, ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मल कर्म के अनुसार था। मधुर, अम्ल, रव कैसा होता है, सृष्ट, सभी, विंड, मूत्र, मारुत। और कटु, तिक्त, कषाय कैसे होते हैं, वृद्ध, विंड, मूत्र, मारुत। ठीक है, उसके बाद अगर हम दोषों के अनुसार कर्म देखें तो रस, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। ठीक है, तो मधुर जो होता है वो वात शमक होता है, पित्त भी शमन होता है, लेकिन कफ कोपन होता है। ठीक है, अम्ल जो होता है वात शमन, पित्त कोपन और कफ कोपन, दोनों कोपन, पित्त और कफ दोनों कोपन हो गए। ठीक है, लवण जो होता है वो वात शमन, पित्त कोपन और कफ कोपन, ये तीनों का केवल उसका वात का शमन करता है, बाकी दोनों का कोपन करता है। कटु जो होता है वो वात का कोपन करता है, पित्त का भी कोपन करता है, लेकिन कफ का शमन करता है। तिक्त कैसा होता है, कोपन करता है वात का, पित्त का शमन करता है और कफ का भी शमन करता है। कषाय कैसा होता है, कषाय वात का कोपन करता है, उसके बाद पित्त का शमन करता है और कफ का भी शमन करता है। ठीक है, उसके बाद औषध में रसों का प्रयोग, अगर हम औषध से देखें तो वात के उत्पन्न व्याधियां जो होती हैं उसमें लवण, मधुर, अम्ल और लवण होते हैं। पैतिक में उत्पन्न व्याधियों में तिक्त, मधुर और कषाय होते हैं। पित्त से जो उत्पन्न हो रही है व्याधियां उसमें, कफ से उत्पन्न व्याधियों में कटु, तिक्त क्रम से, कषाय क्रम से होते हैं। कटु, तिक्त और कषाय होते हैं। ठीक है, ऐसे क्रम से होते हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद है आहार में रसों का प्रयोग कर्म। ठीक है, आहार में सर्वप्रथम मधुर रस होता है। आहार के मध्य में अगर हम बात करें तो अम्ल और लवण होते हैं और आहार के अंत में कटु, तिक्त और कषाय होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें कि रसों के अति योग से होने वाले रोग, तो रसों के अति योग से अगर हम बात करें तो भी बहुत सारे रोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो मधुर से स्थौल्य, मार्दव, आलस्य, गौरव, अरुचि, अग्निमंद, मुख और कंठ में मांस की वृद्धि, श्वास, कास, प्रतिशय्या, अल्सक, गलगंड, गंडमाला, ये सब होते हैं। ठीक है, और अभिष्यंत बहुत सारे देखे, चिकनाहट यानी कि मल संशय हो जाता है गले में, और बस्ती, धमन, ये सब होते हैं, वमन होता है, ये सब मधुर से होते हैं। अगर हम अम्ल की बात करें तो अम्ल से अति सेवन से दंत हर्ष, तृष्णा, रोमांच, कफ का द्रवीभवन, पित्त वृद्धि, रक्त दोष, मांस विदाई, शरीर शैथल्य, शोथ, शत, पाक, कंठ, वक्ष, हृदय में धाय, ये होते हैं। लवण से क्या होते हैं, पित्त प्रकोपत होते हैं, रक्त वृद्धि होती है, तृष्णा होता है, मूर्छा होता है, संताप होता है, विदार होता है, मांस कोथ होता है, विष होता है, शोथ होता है, दंत की उत्पत्ति होती है, इंद्रियों का नाश होता है, बल, पालित, खलित, रक्त, पित्त, अम्ल, पित्त, ये सब होते हैं। कटु में क्या होता है, कटु रस से अति सेवन से नपुंसकता, मूर्छा, ग्लानि, कृशता, भ्रम, धा, दुर्बलता, ये सब आती, तृष्णा, कंप, शरीर के अंगों में शूल। तिक्त से क्या होता है, खरत, दौर्बल्य, कार्श्य, विग्लानि, मूर्छा, भ्रम, मुक्षोष आदि। कषाय से जो होता है वो होता है आदमान, स्वर भेद, स्रोतो, विंद, श्यावत, नपुंसकता, विटम, वात, मूत्र, पुरुष तथा शुक्र का अवरोध, ग्लानि, तृष्णा, स्तंभन, पाक्षघात, अपातानक, अदृत आदि, वात आदि रोग। ठीक है, अगर हम बात करें तो
क्या किया गया है, रस भेद विकल्प, यानी कि रस के कितने भेद बताए गए हैं कि अंशांश कल्पना से 66 भेद होते हैं। ठीक है, तत्व कल्प है ये, क्या है, अंशांश कल्पना से रसों के 63 भेद बताए गए हैं। एक रस 6 होते हैं, द्वि रस कौन से होते हैं, 15 होते हैं, त्रिक रस 20 होते हैं, चतुर्रस कितने होते हैं, 15 होते हैं। उसके बाद पंचरस 6 बता दिए गए, षटरस 1 बताए गए। ठीक है, तो कितने, 63 रस बता दिए गए। ठीक है, ऐसे करके ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, किसके साथ, विपाक के साथ। नेक्स्ट वीडियो विपाक का होगा। ठीक है, थैंक यू।